Guys, welcome to another video. I am Manish Kumar watching Manish classes. In this video, we have learned about class 7, chapter number 4, acid, bases and salts, science, one short video. तो आज के वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 4 साइंस का पढ़ने वाले हैं। वन शॉट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 7। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, तो एसिड क्या है? व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेसिस? द एसिड, तो एसिड्स आर substances which is bitter in taste is known as acid। मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट कड़वा है, मतलब बिटर है टेस्ट में, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेमन हो गया, विनेगर हो गया, ये सब नाइट्रिक एसिड हो गया, एंटा एसिड हो गया, ये सब क्या कि एक एसिड है। तो जो लेमन आपने भी कभी ना कभी टेस्ट किया होगा, तो क्या कि बहुत मतलब कि मतलब कि कड़वा बिटर होता था, टेस्ट में कड़वा होता है ऐसे। तो अब हम लोग देखते हैं बेसिस। तो बेसिस दी सब्सटेंसेस व्हिच इन सार इन टेस्ट इज नोन एज बेसिस। मतलब कि जो सब्सटेंसेस मतलब कि खट्टा मतलब कि सार होता है टेस्ट में, उसे हम लोग बेसिस बोलते हैं। जैसे सोप क्या है कि एक बेसिस है। तो इसी को हम लोग मतलब कि सोप को क्या हम लोग बोल सकते हैं, बेसिस बोल सकते हैं। तो ये एसिड और बेसिस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है। एसिड के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जिसमें आप मेरे को आप कमेंट बॉक्स में 3 एसिड का नाम और नाम बताइएगा, और 3 बेसिस का भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप भी सोचते होगे क्या कि जब जब अगर हम लोग जो भी अगर ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस है, अगर उसे टेस्ट करके ही सिर्फ पता चल सकता है, तो नहीं। मतलब कि उसके लिए अगर आप सब चीज को टेस्ट करोगे, तो क्या है कि मतलब कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो जिसके कारण आपके मौत भी हो सकता है, जिसके कारण आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, कैसे फिर पता चलेगा ये एसिड है बेसिस है? तो इसके लिए मतलब कि यूज होता है इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स आपने भी देखा होगा, इंडिकेटर्स कोई इंडिकेट करता है कि हम लोग को इस रास्ते नहीं इस रास्ते में जाना चाहिए। जब मतलब कि आपने भी जब रोड क्रॉस करते रहोगे, करते हो, तब ग्रीन सिग्नल आने पे ही आप क्रॉस करते हो, रेड पे रुक जाते हो। तो कि इंडिकेटर हुआ, आपको बताता है कि अभी गाड़ी जाने वाली है, इसलिए अभी रुक जाओ, और अभी गाड़ी नहीं जाने वाली इसलिए चल जाओ। इसी तरह एसिड और बेसिस के लिए जो मतलब कि इंडिकेट मतलब कि बताते हैं, उसी को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। तो आप भी सोचते होंगे कि वहाँ पे तो ग्रीन और रेड कलर से हम लोग को बता दिया जाता है जब हम लोग ट्रैफिक रोड क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे कैसे से बताया जाता है? तो यहाँ पे भी क्या है कि नेचुरल सब्सटेंसेस और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस इसके मदद से हम लोग बताया गया। मतलब कि बेसिकली 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। एक होते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल, और दूसरे होते हैं नेचुरल। तो सबसे पहले नेचुरल की बात है। तो नेचुरल में सबसे पहले लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस पेपर एक टाइप का पेपर है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप लिटमस उस पेपर को अगर कोई एसिड में अगर मतलब कि डिप करोगे, तो उसका जो कलर है वो क्या कि रेड हो जाता है एसिड में। अगर वहीं अगर आप कोई बेसिस में करोगे डीप, तो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या क्या पता चल सकता है कि वो एसिड है या बेसिस है। तो आप इस तरह से कि बेसिस मतलब कि बी होता है, वो क्या कि मतलब कि बेसिस कौन से में कलर चेंज होता है, ब्लू। तो बी के साथ बी मतलब कि बेसिस के साथ ब्लू। और एसिड बहुत डेंजरस होता है। तो डेंजरस के लिए क्या होता है, रेड कलर का यूज होता है। स्टॉप के लिए भी रेड कलर का यूज होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि रेड डेंजरस मीन्स रेड कलर। तो इस तरह से आप लगा सकते हो कि ऐसे ये एसिड है या बेसिस है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंडिकेटर्स। मतलब कि क्या है कि टर्मरिक मतलब कि हल्दी। तो अब सोचो हल्दी में कैसे होता है। तो हल्दी में क्या है कि जो बेसिस के साथ अगर अगर वो बेसिस के साथ अगर रिएक्ट होता है,
तो मतलब कि उसका कोई भी कलरलेस होगा, मतलब कि वो कलर फॉर्म ही नहीं होगा कुछ। अगर वो एसिड के साथ फॉर्म मिक्स होगा तो ये मतलब कि मैं मतलब कि एसिड के साथ वो अगर मिक्स होगा तो कोई सा भी कलर नहीं मतलब कि कलर नहीं हो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा ना कोई सा भी कलर। अगर बेसिस के साथ रिएक्ट होगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा, जैसे लिटमस पेपर के साथ। तो याद रखेगा कि टर्मरिक अगर टर्मरिक हमेशा जो बेसिस के साथ रिएक्ट होकर कलर प्रोड्यूस करता है, नहीं कि एसिड के साथ। तो ये दो एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर्स का। तो अब हम लोग आप भी सोचते होंगे कि अगर जब एसिड और बेसिस को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा। तो अगर एसिड और बेसिस मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन से रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब अगर एसिड और बेसिस मिलते हैं और जो नया चीज फॉर्म होता है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि मेनली सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेसिस अगर रिएक्ट होगा तो नया कोई मतलब जब रिएक्ट होगा तो क्या कि सॉल्ट बनेगा, उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये होगा। तो आप भी ना कहीं सोचोगे कि जो अगर हम लोग फील्ड मतलब खेत है उसको फर्टाइल बनाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर उसमें मतलब कि मिक्स करते हैं, तो वो क्यों ऐसा? क्योंकि जो है वो इसलिए क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो क्या कि एक एसिड है, और जो मतलब कि जो सॉइल है उसमें क्या है कि वो एक तरह से बेसिस है। तो अगर जब सॉलिड अगर मतलब कि एसिड अगर बेसिस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या है कि सॉल्ट मतलब कि जो सॉइल है वहाँ पे वो क्या कि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक अच्छा सा सॉइल बन जाता है। इसलिए जो फार्मर्स है उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं। आई होप आपको वन शॉट वीडियो समझ में आ गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये छोटा सा वीडियो था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।